मैंने क्या किया सर? मुझे क्यों लेके चल के तेरी सारी मर्दानगी निकालता हूँ। चल। लेकिन मैंने क्या किया सर? मुझे बताओ मुझसे क्या किया मैंने? बहुत मर्द बनता है, बहुत मर्द बनता है। सर जी, हम आवेश में आकर इनके खिलाफ कंप्लेन कर दिए थे। वो मारते पीटते हैं हमें, पर तुम्हारे पति हैं, कृपा करके इन्हें छोड़ दीजिए। हम अपनी रिपोर्ट वापस लेते हैं। आज के बाद अगर हमें आंख दिखाने की कोशिश भी की ना, तो इससे बदतर हाल करेंगे हम, समझे? महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए, लेकिन जब कोई इन कानूनों का दुरुपयोग करता है तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। इस केस में भी जानवी ने कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन जानवी और उसके पति सुरेश के बीच ऐसे हालात पैदा ही क्यों हुए कि जानवी इस हद तक चली गई। उसने न सिर्फ अपने पति सुरेश को झूठी शिकायत करके गिरफ्तार करवाया, बल्कि सबके सामने उसे थप्पड़ मारकर उसके आत्मसम्मान को भी गहरी चोट पहुंचाई। आखिर ये सब करने के पीछे जानवी का मकसद क्या था? क्या हुआ था इन दोनों के बीच? आइए देखते हैं। नाश्ता तैयार है? हाँ, वहाँ किचन में रखा है। ठीक। ये क्या, आज फिर आलू की सब्जी बना दी है? क्या करते, कोई और सब्जी थी भी तो नहीं? अरे नहीं थी तो ले आते। रोज शाम को आते हैं ना दुकान से, उस समय लेके नहीं आ सकते? ठीक है, आगे ले आए करेंगे। ले आएंगे। नहीं चलता है, डब्बा हो गया है। कब से कह रहे कम से कम एक एलसीडी टीवी तो ला दो। कैसे ला सकते हैं, तुम तो जानती हो हमारी हालत। सारा दिन दुकान में बैठ कर छक मारते रहते हो। अरे तुमसे शादी करके ना हमारी जिंदगी ना नरक बन गई है। पूरा दिन घर पे बैठ के सड़ते रहो। एक टीवी चलता था, वो भी डब्बा हो गया। जी वकील साहब। अरे सुरेश बाबू, भाई ऐसा है कि तुम्हारे दुकान की केस की अगली तारीख जो है वो 16 की निकली है। हाँ भाई, यही बताने के लिए फोन किया था, याद रखिएगा आप। ठीक है वकील साहब, हम याद रखेंगे। ठीक है, ओके।
वकील साहब का फोन था। वकील साहब को अच्छे से समझा देना, चाहे कुछ भी करें, ये दुकान का केस हमारे हक में होना चाहिए। हाँ जानवी, तुम चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। अच्छा होता नहीं है, करना पड़ता है, समझे? सुरेश एक बेहद साधारण इंसान था, सीमित कमाई और एक आम सी जिंदगी, और यही बात जानवी को कतई पसंद नहीं थी। जानवी की कई इच्छाएं और आकांक्षाएं थी, लेकिन जब इंसान की इच्छाएं लालच का रूप ले लेती हैं, तो कई बार वो उसे गलत रास्ते की ओर धकेल देती हैं। ये गलत रास्ता ले जाता है अपराध की ओर। तो क्या अब जानवी के कदम भी किसी अपराध की ओर बढ़ रहे थे? योगेश भैया, सुबह सुबह आप यहाँ? काबिल, तूने केस वापस नहीं लिया। भैया ये धमकी देना अच्छी बात ना है। अबे चुप! ये हमारी दुकान है, समझे? आखिरी मोहलत दे रहे हैं, केस वापस ले लो और 10 दिन के अंदर ही दुकान खाली कर दो, वरना सौगंध खा रहे हैं इस दुकान के साथ तुम्हें भी जलाकर राख कर। योगेश भैया, ये दुकान पे हमारा हक है। दादाजी ने खुद पिताजी और चाचा जी की सहमति से ये दुकान हमारे पिताजी को दी थी। हम ये सब नहीं जानते, हम सिर्फ 2 ही चीजें जानते हैं। पहली, ये दुकान हमारी है, और दूसरी, तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन, सिर्फ 10 दिन। याद रखना, सिर्फ 10 दिन है तुम्हारे पास, उसके बाद होली होगी। अरे अरे योगेश भैया, क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हो योगेश भैया? सारी जल जाएगी योगेश भैया। ये क्या कर रहे हैं आप? सुरेश भैया, अरे तुझे आग लग गई। बंद कर लो, वरना मक्खी चली जाएगी। चाचा, अजय सुनते हैं? हमें 2000 रुपए चाहिए, इसमें तो बस फुटकर पड़े। जानवी, अभी धंधा थोड़ा नरम चल रहा है, बाद में ले लेना, कुछ दिनों बाद। ये क्या है? वो ये कुछ नहीं, वो ऐसे ही कुछ। ऐसे कुछ क्या? ये साड़ी जल कैसे गई? कुछ नहीं, तुम रहने दो। रहने कैसे दे? नुकसान है ये। अरे तुम इसे रहने दो, कुछ भी नहीं है। अरे काहे रहने दें? अरे सुरेश भाई, बता दो ना कि आपका चचेरा भाई आया था, सारा कर्मकांड उसी का है, धमकी देके गया है कि अगर 10 दिन में केस वापस नहीं लिया तो पूरी दुकान को आग लगा देगा। और तुम चुपचाप खड़े रहे? नहीं जानवी, हम शाम को जाएंगे थाने उसकी शिकायत करने के लिए, दुकान बंद करके। अरे कांड अभी हुआ है, शाम को दुकान बंद करके जाएंगे रिपोर्ट लिखाने। रहने दो, तुमसे ना सच में कुछ नहीं होगा। हम अभी थाने जाके उसकी दबंगई निकलवाएंगे। ऐसे कैसे? जानवी तुम। साहब, कंप्लेन लिखानी है। आइए मैडम, बैठिए। हमारे पति के चचेरे भाई न योगेश, उसने हमारे पति की दुकान पर आग लगाने की कोशिश की है। आप FIR दर्ज कीजिए। कब हुआ मैडम ये सब? और आप उस वक्त वहाँ थी क्या?
नहीं नहीं, हम नहीं थे, पर हमारे पति बोले हमसे। अरे मैडम, तो फिर आप उन्हीं को भेजिए ना, हम उनके बगैर FIR नहीं लिख सकते। तो ठीक है, आप ये लिखिए कि आज सुबह हम दुकान में अकेले थे और योगेश वहां आकर हमें जब अकेला देखे दुकान बंद करके हम पर जबरदस्ती करने का कोशिश किया है। अब तो लिखेंगे ना FIR। मैडम, अब आप सरासर झूठ बोल रही हैं। लो, हम जब सच बोल रहे थे आपको विश्वास नहीं हो रहा था ना, तो अब आपको चश्मदीद चाहिए था। इस बात के हम खुद चश्मदीद हैं। आप अब दर्ज कीजिए FIR, लिखिए। एक मिनट। हाँ सर जी, सर जी, सर जी, सर जी, हमारी बात तो सुनिए सर जी। कहाँ जा रही हैं आप? हम हैं ना यहाँ पर, साहब को जाने दीजिए आप। राम सिंह, बोलने दो, बोलिए। सर जी, हम हमारे पति की दुकान में अकेले थे ना, तो उनके जो चचेरे भाई हैं योगेश, वो हमें देख कर ना वहाँ आकर हमसे जबरदस्ती कर रहे थे, और ये है कि FIR ही नहीं लिखा रहे हैं। साहब, ये सरासर झूठ बोल रही हैं। अरे खुद ही फैसला कर लिए बिना जांच पड़ताल के। सर जी है ना यहाँ पर, सर जी फैसला करेंगे ना कि हम सच कह रहे हैं झूठ। हम झूठ कह रहे हैं क्या? राम सिंह, इनकी FIR लिख दो। जी साहब। आप बड़े अच्छे हैं सर जी, अगर आप नहीं होते ना तो हम जैसे तो। अब एक काम कीजिए, आपका फोन नंबर मुझे दे दीजिए, योगेश मिल जाएगा तो हम आपको खबर कर देंगे। हम इसमें डाल दें? सर जी, सर जी, अगर मदद की जरूरत पड़े तो आपका नंबर मिल सकता है, सिर्फ जरूरत पड़े तो। मेरा नंबर है, सेव कर लीजिए। जी कर लेंगे सेव। सर जी, एक छोटी सी बात है, वो योगेश है ना, उसने हमारे पति की दुकान पर ना केस कर दिया है कोर्ट में, कह रहा है कि वो उसकी दुकान है। सर जी ऐसा कुछ कर दीजिए ना कि वो केस ना हम जीत जाएं। देखिए, कोर्ट का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आप इतना कह रही हैं तो योगेश का इलाज हम कर सकते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्पेक्टर सतीश वर्मा अपने पद का दुरुपयोग करके गैर कानूनी तरीके से जानवी की मदद के लिए राजी हो गए। पुलिस जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए है, लेकिन जब भी कोई आला अधिकारी इस तरह से अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, तब जनता का पूरे डिपार्टमेंट से विश्वास उठने लगता है। उधर जानवी अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। देखना यह था कि उसका यह लालच सुरेश की जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाएगा। भैया, योगेश भैया, आप ये लीजिए, ये सारे पेपर हैं, ये दुकान आपकी है, कोर्ट में भी हम मान लेंगे। आप ये पेपर आप ही संभालिए। भैया लेकिन। नहीं भैया, ये आप संभालिए, और जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए और हमें माफ कर दीजिए भैया। भैया मैं ये कैसे? का भैया भैया कर रहे हैं? जो कागजात दे रहे हैं रख लीजिए उसे संभाल कर। सतीश जी, आप बड़े ही दरिया दिल हैं। आपने तो हमारा दिल ही जीत लिया। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आपका ये एहसान हम कैसे चुकाएंगे। अरे कुछ नहीं, एक कप चाय पी लीजिएगा बस हमारे साथ शाम को। जयराम जी के भैया। अरे जयराम जी की। लीजिए प्रसाद खाइए। अरे किस खुशी में? हमने हनुमान जी से मन्नत मांगी थी कि हमारी दुकान का केस खत्म हो जाएगा तो हम प्रसाद चढ़ाएं। अरे बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया आपका। बस ये सब हमारी पत्नी की वजह से हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। तो मिठाई बनती है अभी। खाओ खाओ, चलो बाकी सबको भी खिला के आते हैं। एक बात पूछें? आप पूछिए। आप हमें ले कहाँ जा रहे हैं? कहीं डर तो नहीं लग रहा है आपको? नहीं, एक पुलिस ऑफिसर के साथ हैं, तो डर किस बात का? वैसे आपकी बातें आपसे ज्यादा खूबसूरत हैं।
जानवी, जानवी, जानवी यहाँ भी नहीं है। किधर गई? लीजिए। बात तो चाय की हुई थी ना? कुछ खास मौकों पर हम इसी को चाय कहते हैं। लीजिए। लगता है आज आप हमें पूरी तरह से बिगाड़ देंगे। जानवी, ये पुलिस की गाड़ी तुम्हें छोड़ के गई, कोई मुसीबत तो नहीं ना? तुम हमारी फिक्र मत ही करो। हम पर आज के बाद ना कोई मुसीबत नहीं आएगी। कोई जानवी, तुमने शराब पी है? सतीश साहब है ना, सतीश साहब, वो हमें एक पार्टी में लेकर गए थे। इतनी बड़ी पार्टी थी, कितने बड़े बड़े लोग आए थे, लेकिन तुम्हें क्या पता कि बड़े लोगों के साथ कैसे उठना और बैठना। लेकिन जानवी, तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए थी। तुम हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ, तुम्हारी आज दुकान जो सही सलामत है ना, हमारी, वरना रास्ते पर होते, रास्ते पे। अरे चिंता की कोई बात नहीं है, समझे, तुम्हारा काम हो गया। राम राम भैया जी। राम राम भैया जी। हाँ, राम राम। सुरेश जी, ये गौतम जी हैं, हमारे बहुत पुराने मित्र, बड़े बाजार में इनकी बड़ी दुकान है। ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, बोलिए ना। भैया जी, हमें पता चला कि कैसे आपने अपने चचेरे भाई के झूठे केस से अपना पीछा छुड़वा लिया। भैया, हमारी भी जमीन पर हमारे ममेरे भाई ने झूठा केस कर रखा है। अब आप ही कोनो उपाय बताइए तो हमारा भी पीछा छूटे उनसे। देखिए भैया, ये सब तो हमारी पत्नी का कमाल है। हम उनसे बात कर देखते हैं क्या कहती हैं वो। जैसा आप ठीक समझे भैया। अरे लो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, भाभी जी भी आ गई। ऐसा राम राम भाभी जी। अब आप ही हमारी कोई मदद कर सकती है। हम हमारे जमीन का जो केस चल रहा है उसे खत्म करवा दीजिए। भाई, लाखों की जमीन है, कोड़ियों के भाव बनकर रह गई है। ऊपर से कोर्ट ने स्टे डाल रखा है, बेचना चाहे तो भी जमीन बेच नहीं सकते। बस आप ही कुछ कर दो, बड़ा मेहरबानी होगा भाभी। भैया, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, अच्छा तो हम जाते हैं। राम राम भैया जी। राम राम भाभी। ये क्या है? देख लो,
अगर किसी की मदद हो जाए तो अच्छा है। ठीक। काम हो सकता है का? उस बेचारे की थोड़ी मदद हो जाएगी। अरे काम तो हो ही जाएगा, लेकिन मदद तो अपनों की जाती है, दूसरों के साथ तो बिजनेस किया जाता है। बिजनेस बिजनेस? अब देखो, उसकी लाखों की जमीन हम छुड़ाएंगे तो बदले में हमें भी तो कुछ लाख चाहिए। वो कैसे? अब देखो, हम तो डायरेक्ट डील कर नहीं सकते, लेकिन तुम तो कर ही सकती हो ना। उसको बोलो कि जमीन की कीमत का 10% तुमको पहुंचा दे, फिर उसमें से आधा तुम रख लेना और आधा मुझे दे देना। अरे वाह, ये तो कमाल का बिजनेस है। हमारे साथ रहोगी तो ऐसे ही ऐश करोगी। आपकी जमीन की कीमत है 40 लाख रुपए। उसका आप हमें बस 20% दे दीजिए। 20%? सिर्फ 8 लाख रुपए तो है, लेकिन हाँ, काम पक्का हो जाएगा। लेकिन भाभी जी, हम तो सोच रहे थे कि आप हमारी मदद कर देंगी। तो मदद ही तो कर रहे हैं, हजारा सी कीमत ले रहे हैं। आप तो जानते हैं भाई साहब, आजकल तो मुफ्त में पानी भी नहीं मिलता। आप तैयार हैं तो बोलिए। हम तैयार हैं, लेकिन काम तो हो जाएगा ना? हो गया समझिए। आप आधे पैसे पहले दे दीजिए, आधे काम होने के बाद देना। ठीक है। 2 दिन में पैसों का इंतजाम करके इसके अंदर डाल के इसे अच्छे से पैक करके ना हमारे पति की दुकान में दे जाना। ठीक। नमस्ते। जयराम जी की सूरज भैया। आज जयराम जी की। अब दीदी एक मिनट। हाँ। जयराम जी की बोलिए। ये भाभी जी को पैकेट दे देना। क्या है इसमें? वो भाभी जी हमारे जमीन का काम करवा रही है ना, उसी के लिए भेंट लेकर आए हैं। आप रख लो, भाभी जी को दे देना, कहना गौतम दुबे ने दिया है। नहीं नहीं, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। क्यों आप? अरे अब बस रख ही लो। ठीक है। राम राम भैया। राम राम। हाँ हाँ, एक मिनट दीदी, मैं अभी आया। अरे ओ भाई साहब। हाँ भैया। एक मिनट ठहरना। कहा हुआ सुरेश भैया? इसमें तो पैसे हैं। अरे यही तो मांगे थे भाभी जी ने भैया। अभी किस लिए? काहे भोले बनत रहे हो भैया? भाभी जी हमारे जमीन का काम निपटवा रही है ना, उसी के तो वास्ते हैं ये सब। नहीं नहीं भाई साहब, आप ये पैसे रखिए और लेके जाइए। अरे भैया मगर आप लेके जाइए। मैं भाभी जी से बात करता हूँ, रुकिए। हाँ हाँ, लगाइए। हेलो। हेलो भाभी जी नमस्ते, हम गौतम बोल रहे हैं। वो आपके पति जी हमारा पैकेट नहीं ले रहे हैं। फोन दो जरा उनको। हाँ हाँ, हम उनको फोन देते हैं अभी। जानवी, ये चुपचाप से वो पैकेट ले लो। हाँ, हम नहीं लेंगे ये। काट दिया। ये रखिए और आप जाइए यहाँ से। ठीक है। वो पैकेट क्यों नहीं लिया? तुम हमें भी अपने गलत कामों के अंदर भागीदार बना रही हो। हम बिजनेस कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, जो तुम कभी नहीं कर पाओगे। जानवी, पैसे लेके लोगों का काम करना रिश्वत लेने के समान है। ना हम खुद रिश्वत लेंगे और ना ही हम तुम्हें लेने देंगे। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। अरे पैसे कैसे कमाए जाते तुम्हें पता भी है? अभी के अभी दुकान जाओ, हम उसे फोन करते वहां बुलाते हैं, पैसे लेकर ही आना। जानवी, वो हमारी दुकान है, हमारी रोजी रोटी है। अनजाने में सही, पर तुम हमसे बहुत गलत काम करवाने वाली थी, लेकिन हमसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा।
हेलो सतीश जी, हाँ बोलो, क्या बात है? हमारे पति को हमारे बिजनेस के बारे में पता चल गया है। अच्छा, वो पार्टी से पैसे लेने से मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे भी पैसे नहीं लेंगे। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में उसका मिजाज भी बदल जाएगा। तुम हमारी बात ध्यान से सुनो। मैंने क्या किया सर? मुझे क्यों लेके चल के तेरी सारी मर्दानगी निकालता हूँ। चल। लेकिन मैंने क्या किया सर? मुझे बताओ तो सही, क्या किया मैंने? मर्द बनता है, बहुत मर्द बनता है। सर जी, हम आवेश में आकर इनके खिलाफ कंप्लेन कर दिए थे। वो मारते पीटते हैं हमें, पर हमारे पति हैं, कृपा करके इन्हें छोड़ दीजिए। हम अपनी रिपोर्ट वापस लेते हैं। आज के बाद अगर हमें आंख दिखाने की कोशिश भी की ना, तो इससे बदतर हाल करेंगे हम, समझे? जानवी अब इंस्पेक्टर सतीश वर्मा के लिए काम करने लगी और सतीश वर्मा ने बड़ी चालाकी के साथ जानवी के साथ मिलकर अपना गोरख धंधा शुरू कर दिया। जिस किसी को भी जमीन, मकान या दुकान को लेकर कोई परेशानी होती, वो जानवी से मिलता और फिर जानवी बड़ी चालाकी से उससे पैसा लेकर उसका काम करवाने लगती। जानवी के पति सुरेश को ना चाहते हुए भी इस गोरख धंधे का हिस्सा बनना पड़ा, क्योंकि जानवी पैसे उसके द्वारा ही मंगवाती थी और वो चुपचाप वो पैसे लाकर जानवी को दे देता। जैसे जैसे जानवी के पास पैसे आने लगे, उसके रहन सहन का ढंग भी बदलने लगा। आज के बाद अगर हमें आंख दिखाने की कोशिश भी की ना, तो इससे बदतर हाल करेंगे हम। घर क्यों नहीं आए? यहाँ काहे बैठे हैं? हम कुछ पूछ रहे हैं। घर तो आए थे, पर तुम्हें और उससे जो देखे हैं उसे देखने की आदत डाल लें, समझे? तुम हमें छोड़ क्यों नहीं देती? फिर जियो जैसे जीना है। ऐसा सोचना भी मत। ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे और ना ही छोड़ने देंगे, क्योंकि तुम और तुम्हारी ये दुकान हमारे पैसे कमाने का जरिया बन चुके हैं। और अगर ज्यादा चालाकी की ना, तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम क्या कर सकते हैं, समझे? पांडे जी से कहिएगा, अगर पैसे नहीं दिए ना
तो काम नहीं होगा। हाँ। और चंदन से कहना कि 4 लाख रुपए लगेंगे। बेटे, और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। बोलिए। हफ्ता भर पहले हम घर को ताला लगाकर तीर्थ यात्रा गए थे। वापसी में आके देखा तो कुछ बदमाशों ने हमारा घर तो कब्जा कर लिया है। अब वो हमें घुसने भी नहीं देते हैं अंदर। आपके पति और बेटा क्या कह रहे हैं? हमारा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, हम बिल्कुल अकेले हैं। कृपा करके हमें हमारा घर वापस दिलवा दीजिए। हम मजबूरी में हमें किराए के घर में रहना पड़ रहा है बेटा। देखिए माँ जी, आपका घर हम खाली करवा देंगे। आप उसके लिए हमें 5 लाख रुपए नकद दे दीजिए। 5 लाख? बेटा, इतना तो मेरे पास नकद नहीं है। नकद नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा, आप जा सकती हैं। लोकल में थोड़े गहने जरूर हैं, तो मैं आपको दे दूं। सोने के हैं? बिल्कुल सोने के हैं बेटे। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कैसे भी करके मुझे वो घर दिलवा दीजिए। हमारे पति की आखिरी निशानी है। आप फिक्र मत कीजिए, कल आप सोने के गहने ले आइए, समझिए आपका काम हो गया। उस बुढ़िया के पास कैश नहीं, वो अपने गहने दे दी। ऐसी बेवकूफ़ी कभी मत करना। जेवर लेने में बहुत ही बड़ा रिस्क है। लेकिन हमने तो हाँ कह दिया है। मना कर दो। ऐसे धंधों में लेन देन कैश में ही होना चाहिए, समझी? ठीक है। ये कौन दे गया? वो कल माजी आई थी, वो दे गई। तेरी की, हम तो बताना ही भूल गए, गहने नहीं लेने थे। तो कल वापस कर देंगे इनको। अरे नहीं, गहने सोने के ना, देख ली दो। वाह, गहने तो बहुत सुंदर हैं। अब आ गए ना तो रख ही लेते हैं। वैसे भी घर में आई हुई लक्ष्मी को इस तरह जाने देता है क्या? Cheers! वाह वाह वाह, क्या बात है। जानवी, ये सारे लोग बहुत ही पावरफुल लोग हैं। सरकारी विभागों में बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जानवी जी, आपके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे किसी दिन हमें भी आजमा के देखिए ना। हाँ, क्यों नहीं। देख नहीं रहे हो हम मेहमानों के साथ बात कर रहे हैं? जाओ यहां से, हम दुकान का हिसाब कल सुबह कर लेंगे। जाओ। कौन है? नौकर है, वो दुकान का हिसाब देने आया था, कोई खास नहीं। आप लोग लीजिए ना। नहीं, मैं आपको फोन करूंगी। हाँ, कल। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो ना। सुबह से कुछ नहीं खाया। बेटा, कुछ पैसे दे दो। अजी, आप इस हाल में? उन बदमाशों की धमकी की वजह से मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया और हमारे पास
वो बच्चे को जो पैसे थे वो भी बदमाशों ने हमसे छीन लिए। माँ जी, ये सब कुछ हमारी पत्नी की वजह से हुआ है। बेटा, हमने तो हमारे पास जितने गहने थे सब आप लोगों को दे दिए, वो भी हमारा काम नहीं हुआ। दर दर भटक रहे हम और भीख मांगने को मजबूर हो गए। वो बुजुर्ग महिला जिस हालत में थी, शायद सुरेश के हालात उससे खास बेहतर नहीं थे। सुरेश कई दिनों से जानवी के जुल्मों सितम का शिकार हो रहा था और चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज उस बुजुर्ग महिला को यूं रास्ते पर भीख मांगते देख उसे एहसास हुआ कि अगर वो यूं ही खामोश रहकर जानवी के अत्याचार सहता रहा तो आने वाले कल में शायद उसका हाल ठीक ऐसा ही हो जाए। वो बुजुर्ग महिला उसकी जिंदगी का आईना बनकर उसके सामने आई थी। तो क्या अब वो जानवी के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत जुटा पाएगा? और ऐसा करने से क्या जानवी के जुल्म रुक जाएंगे या फिर और ज्यादा बढ़ जाएंगे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? नाश्ता। तो तुम इन्हें यहाँ लेकर आए हो? माँ जी, आप आराम से नाश्ता कीजिए। खबरदार इसे एक दाना भी दिया तो ये बुढ़िया निकल यहाँ से। ये यहाँ से नहीं जाएंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? बस बहुत हो गया। चुपचाप जाओ और जाके इनके जेवर वापस लेके आओ। ये यहाँ से तभी जाएंगी। लगता है बहुत चर्बी आ गई। पुलिस बुलवाओ, इतने डंडे पड़ेंगे ना कि सारी हड्डियां टूट जाएंगी। डंडे तुम्हें पड़ेंगे जब ये जाके पुलिस में तुम्हारे खिलाफ शिकायत करेंगी। ये जाएगी पुलिस में मेरे खिलाफ? हाँ, यही करेंगी, क्योंकि इनके जेवर तुम्हारे पास हैं और इनके पास उसकी रसीद। चोरी का झूठा इल्जाम लगाते हो इनको देर नहीं लगेगी। इसे चुपचाप जाओ और जाके इनके जेवर लेके आओ। जाओ। माजी, आप खाना खाइए। हाँ बोलो। हेलो सतीश जी, सुरेश ना उस बुढ़िया को यहाँ ले आया है और हमसे कह रहा है कि गहने वापस कर दे। आप ना 2-3 पुलिस वालों को यहाँ भेजो और उसे तुमने उससे जेवर ले लिए? वो हम आपको बताना भूल गए थे। सुरेश ना हमको धमकी दे रहा है कि अगर हमने उस बुढ़िया के गहने वापस नहीं दिए ना तो वो बुढ़िया बिल दिखाकर हम पर ना चोरी का इल्जाम डाल देगी। हमने तुमसे पहले भी कहा था कि जेवर मत लेना, ये जेवर फौरन वापस करो। आप क्या हमारी बेइज्जती करवाना चाहते हैं उनके सामने? देखो, जब सही इंसान आग दिखाता है ना तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए थोड़ी देर के लिए उसकी तसल्ली के लिए कदम पीछे खींच लो, फिर बाद में देखेंगे कि उसके साथ क्या करना है। हाँ ठीक है, हम गहने वापस कर देते हैं। माँ जी, ये लीजिए आपके गहने। अगर आपने कैश दिए होते तो अब तक आपका काम हो गया होता। फिलहाल आप ये गहने रखिए, जब भी कैश आए ना तब आ जाइएगा, आपका काम पक्का हो जाएगा। बेटी, मैं कैश ले आई हूँ। तूने कहा था ना कि कैश लाओगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं जेवर बेच के कैश लाई हूँ, पूरे 5 लाख है, पूरे 5 लाख। मेरा काम करवा दोगे ना बेटे? मेरे काम करवा दो। अरे बाजी, ये आप क्या कर रही हैं? आप पहले भी एक बार धोखा खा चुके हैं विश्वास करके, फिर से ये। सुरेश बेटा, वो घर मेरे पति की आखिरी निशानी है। कैसे भी करके मैं उसे अपने ताबे में लेना चाहती हूँ। बेटा, मेरा इतना काम कर दो तो मैं बहुत आभारी होंगी आपसे। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, समझिए आपका काम हो गया। हाँ
बुढ़िया ने ना हमें गहनों के बदले ना कैश दे दिया है, ये देखो। अब ना हम उनका काम कर देते हैं। ये नोट उस बुढ़िया ने दिए? काहे को लोग गड़बड़ हो गई था? नकली है का? नहीं, असली है। सर, ये वही नोट है जिसमें हमने मार्क किए हुए हैं। सर, अपनी बात का विश्वास कीजिए। इस औरत को तो मैं जानता तक नहीं हूँ। मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रही थी। सब पता चल जाएगा। सतीश साहब के घर की तलाश लो। जी सर। देखिए, मैं बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरा बड़ा क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड है सर। आप ऐसा नहीं कर सकते सर। अपनी बात का विश्वास कीजिए। मुझे फंसाया जा रहा है सर। हाँ, फंसाया जा रहा है और हमने फंसाया है तुम्हें। और सिर्फ तुम्हें ही नहीं फंसाया है, अपनी बीबी को भी फंसाया है। हम तुम दोनों की असलियत दुनिया के सामने लाना चाहते थे, इसीलिए ये योजना बनाई। अच्छा होगा तुम सीधे आके मुझे मिले। आप हमारी मदद करेंगे ना साहब? सतीश जैसे इंस्पेक्टर और आपकी पत्नी को रंगेहाथ पकड़ने के लिए हम आपको कुछ केस देंगे, जिसपे हमारे विजिलेंस टीम के ऑफिसर की साइन होगी। आप बहुत होशियारी से वो केस जानवी को दे देना। जब वो पैसे लेके जानवी इंस्पेक्टर सतीश के पास जाएगी, तब हम दोनों को रंगेहाथ पकड़ लेंगे। हम तो मान ही चुके थे कि हमें जीवन भर अपनी बीवी का अपमान सहना है, लेकिन उस रात हमने इन बूढ़ी माँ जी को सड़क पर भीख मांगते हुए देखा। हमने कुछ देर के लिए खुद को इनमें देखा। उस दिन हमें लगा कि अगर अब हमने हिम्मत नहीं दिखाई तो एक दिन हमारा भी यही हाल हो। जी, हमें माफ कर दीजिए, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, हम आपके पैर पड़ते हैं, हमें जेल नहीं जाना। तुम पे हाथ उठा के हम अपना हाथ भी गंदा नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम्हारी जैसी लालची औरत की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि लालच का तो कोई अंत ही नहीं। ये नोटों से भरा बैग मिला है सर। ओह सर, ये और भी कैश बरामद हुआ है यहाँ से। सीनियर पुलिस ऑफिसर साहब, अब आपको क्या कहना है? सर, ये पैसे मेरे नहीं है सर। मुझे पता नहीं कहाँ से आए मेरे घर में, लेकिन सर मेरी बात का विश्वास कीजिए। अरेस्ट हिम, थाने लेकर जाइए इन्हें। सर, मेरी बात सुनिए आप। अरेस्ट हिम। सर मेरी बात सुनिए सर। अपने लालच की भूख मिटाने के लिए कई बार इंसान अपराध का रास्ता चुन लेता है, और जब इंस्पेक्टर सतीश वर्मा जैसे भ्रष्ट अधिकारी अपने लालच के लिए पद का दुरुपयोग करते हैं, तो एक व्यक्ति विशेष का अपराध पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करता है। जबकि सच तो यह है कि बेईमानों की तुलना में ईमानदार लोग ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी एक भ्रष्ट व्यक्ति की वजह से सभी को गलत निगाह से देखा जाता है, जो कि बेहद दुखद है। इस केस में आखिरकार सुरेश की हिम्मत और कोशिश रंग लाई और जानवी और इंस्पेक्टर सतीश वर्मा को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इंस्पेक्टर सतीश वर्मा को उनके पद से तो निलंबित किया ही गया, साथ ही साथ सुरेश गुप्ता को गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार करने के लिए और सरकारी अधिकारी होते हुए लोगों से गलत तरीके से पैसा लेने के लिए 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। उनका साथ देने वाली जानवी गुप्ता को लोगों से गलत तरीके से पैसा वसूलने के लिए 3 साल कैद की सजा हुई। तो देखा आपने किस तरह इंसान का लालच उसकी इज्जत, उसका घर, उसकी जिंदगी सब कुछ बर्बाद कर देता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग गलत नहीं कह गए कि लालच बुरी बला है। तो लालच से रहें दूर, रहें सावधान, सतर्क और सुरक्षित। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स पर।